क्या? हाँ, चलो देखो बाबू, जो हम ट्रायंगल स्टार्ट किए हैं उस ट्रायंगल को और आगे लेकर के चलते हैं। 6.1 जो मेरा पास एक्सरसाइज था उसको हम ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, इंड कर रखे हैं, ठीक। और 6.2 में हमने तुमको 2 थ्योरम बताए थे और 2 थ्योरम जो था और दोनों थ्योरम को बहुत अच्छा से तुम लोग को क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। उसको में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो बच्चा फिगर को बहुत अच्छा से मैनेज करके सीखा होगा और जब हम ड्राइंग कर रहे थे फिगर को उस समय ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छा से तुमको थ्योरम 6.1 और 6.2 समझ में आ गया होगा। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 6. क्या है 2, ठीक। ये मेरा पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर्स फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल है आपको BC का। देखो फर्स्ट में बोला है कि DE पैरेलल है, DE जो है DE क्या है बाबू, पैरेलल है किसका, BC का। माने DE और BC कभी एक दूसरे से क्या नहीं कर पाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फाइंड हमको क्या करना है, फर्स्ट फिगर में EC, तो EC हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो गिवन था ये क्या है मेरे पास, गिवन है, और ये जो हमें टू फाइंड करना है, टू फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है। और ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो तुमको 2 नंबर में पूछेगा। बात समझ में आ रहा है, 2 नंबर। तो चलो एक हम थ्योरम दिए थे, नहीं मिड पॉइंट थ्योरम जो हम 9th में पढ़े थे, बात में। और यहाँ पर जो पढ़े थे उसी में थोड़ा सा BPT पढ़े थे। तो BPT क्या होता है सब कुछ बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, AB बाई क्या लिखेंगे, BD लिखेंगे ना, AD और आपको BD, और यहाँ क्या लिखेंगे AE बाई EC। अब कुछ भी नहीं, जो मेरे पास वैल्यू दिख रहा है ना उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो बताओ AD कितना है, 1.5 है, BD कितना है, 3 है, और यहाँ पे AE कितना है, AE कितना है, 1। और सारे के सारे देखो सेंटीमीटर में ही है ना, इस सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर। अगर सपोर्टेड बाबू कि 2 क्वांटिटी हमको सेंटीमीटर में देता और 1 क्वांटिटी मीटर में देता तो क्वांटिटी को भी हमको क्या करना होता, इक्वल। मेजरमेंट सभी को इक्वल ही करना रहता है। अगर डिफरेंट मेजरमेंट रहेगा तो सबसे पहले मेजरमेंट को इक्वल करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, EC, यही चीज को तो हमको फाइंड करना है। ऐसे क्या करो कि पॉइंट को यहाँ से हटाओ, क्या कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और 15 टू जा चाहे छोड़ो ना, अभी हटाओ, अभी रहने दो, 15/30 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 और EC, 15 टू जा कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं ना, 2 × 1 और ऐसे। तो चलो ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल करेगा तो EC को 1 से मल्टीपल करेगा EC ही रहेगा, और 2 को 1 से मल्टीपल करेगा 2 ही रहेगा। तो EC जो आएंगे मेरे पास 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर मेरा पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आया, सबको आया समझ में। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेम प्रॉपर्टी पर है, नहीं सेम प्रॉपर्टी पर है। आप ये BPT इसको बोल सकते हैं। कौन सा यूज किए हैं यहाँ पे, बाई BPT थ्योरम का हम क्या किए हैं, यूज किए हैं। बात समझ ना, यहाँ पे लिख भी देना, यूजिंग बाय BPT थ्योरम, यूजिंग बाय BPT थ्योरम। अब यहाँ पर भी हम BPT थ्योरम का यूज करेंगे। तो BPT थ्योरम, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो गिवन है गिवन को सबसे पहले लिख देगा, नहीं जो गिवन है लिख देगा। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है A, और यहाँ पे D और E है, देख लेना बुक में, D और E है, और D और E ही होगा। टू फाइंड हमको क्या करना है, AD फाइंड करना है ना, AD फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो बाबू, तो हमें फाइंड करना है तो हम लगाएंगे एक थ्योरम बाय यूजिंग ऑफ BPT
थ्योरम बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे तो बीपीटी थ्योरम क्या होता है, यानी ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ए और डी बाई क्या लिखेंगे, बी डी। यहां पर बोलो ए ई बाई क्या, इसी, या इसी बोल सकता है या सी ई बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वैल्यू है पुट कर दो। नहीं न पता है, नहीं पता है, बी डी का तो वैल्यू पता है ना 7.2। और सभी जगह पे देख लो सेंटीमीटर ही है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। सपोर्टेड कहीं पे सेंटीमीटर रहता और मीटर रहा था तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वांटिटी मिलाते। नहीं, मेजरमेंट को सेम करो। अब यहाँ पे इक्वल है, इक्वल देंगे क्या, ए ई क्या है 1.8 है, और यहाँ पे इसी क्या है 5.4 है। आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस अगर सॉल्यूशन करने आता है। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, यहां से एक पॉइंट कैंसिल करेगा, क्या हो जाएगा, ऊपर 10 बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 AD होगा ना। और यहां पे बोलो 72 मल्टीपल में है, और यहां पे 18/52 ए से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, बोलो। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करना। अब ये वाला कट रहा है क्या, देखो ना, सामने सामने कटता है ना, जब बीच में इक्वल रहता है तो काट दो 24 बार में, और ये भी कट रहा है, अब तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो क्या मेरे पास बचा 5/12, और यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीपल करो, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा 5/8D बाय कितना 12 ना, तो 8D बराबर क्या 12/5 ना। अगर यहाँ पे डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर है, तो क्वांटिटी लिख दो, यह आंसर आ गया। तो आई होप कि ये फर्स्ट नंबर का 2 पार्ट दिए गए हैं, ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक। देखो आओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरा पास दिया है, फर्स्ट में तुमको इसी फाइंड करना है और सेकंड में हमको एडी फाइंड करना है। तो हमने सेकंड में एडी फाइंड कर लिया और फर्स्ट में इसी फाइंड कर लिया। हमने कौन सा थ्योरम का यूज किया, बीपीटी थ्योरम का यूज किया। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, देख लो यहाँ पे लिख दिया है। जहां पे जो वैल्यू है, आपको एडी का जो वैल्यू है लिख दिए, आपको बीडी का जो वैल्यू है लिख दिए, आपको यहाँ पे एई का जो वैल्यू है लिख दिए। जो हमको निकालना था उसको हम क्रॉस मल्टीपल करके इसको फाइंड कर दिए। सिंपल से कैलकुलेशन है, तुम्हें आना चाहिए 10 क्लास में, नॉर्मल कैलकुलेशन से। इस तरीका से यहाँ पर भी बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज किए हैं, और जहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम पुट कर दिए हैं। हमने जो तरीका से कैंसिल किया है और जिस तरीका से सिंप्लीफाई किया है, कोई जरूरी नहीं है, तुम अपना तरीका यूज करो कि जिस तरीका से तुमको लगता है कि हम ऐसे सिंपल वे में बना सकते हैं, जैसे तुमको ईजी लगता है उसी तरीका से बनाओ। जल्दी राइट डाउन करो। देखो बाबू, ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1, 2, 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल्स PQR। तो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो। क्या करेगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। इस ट्राइंगल को नेम रख दो PQR। नहीं, अब थोड़ा सा रीड करो यहाँ पे कि E and F आर पॉइंट ऑन द साइड्स PQ and PR, यानी E जो है PQ, E जो है आपको PQ, तो यहाँ पे रख दो E, ठीक, यहाँ पे रख दो E, एंड F आपको PR के साइड है। F जो है आपको PR का साइड है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, सही बना है। E and F आर पॉइंट, E and F आर पॉइंट, 2 पॉइंट है ऑन द साइड PQ, यानी PQ जो है आपको, E जो है PQ का है, E जो है आपको PQ के साइड में है।
आपको एफ जो है आपको पी आर के साइड में है, एफ जो है आपको पी आर के साइड में है। बिल्कुल सही लिखे हैं, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, मतलब इसके रिलेशन इसके साथ और इसके रिलेशन इसके साथ। ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज स्टेट वेदर, आपको ये हमें बताना है कि ई एफ जो है पैरेलल है क्या आपको क्यू आर का, है ऐसा पैरेलल, ये हमको बताना है। तो यहां से ऐसे क्या कर देगा, सबसे पहले तो एक पैरेलल लाइन खींचेगा। अब ये हमें पूछ रहा है कि ये बताओ कि ई एफ जो है क्या पैरेलल है क्यू आर का, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले यहां फाइंड कर दो जो जो लिखा है। पी कितना दिया है 3.9, पी ई तो 3.9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। ई क्यू देखो, ई क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। पी एफ तो पी और एफ यहाँ है बाबू, ठीक ना, एफ थोड़ा सा और नीचे कर लो, एफ पी एफ क्या है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये ऐसे दिया गया है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे मेरा पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल से और एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल से। नहीं, हमें ये रिलेशन फाइंड करना है कि ये बताओ पी क्यू और आर जो है क्या इसके पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज किए थे, इसका यहाँ पे लिख देगा, हम यूजिंग ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होता है लिखो, पीई अपॉन क्या ई क्यू या क्यू ई कुछ भी कर सकता है, पी एफ अपॉन एफ आर। अब जो वैल्यू है वैल्यू को पुट करो, पीई कितना है बाबू 3.9, सारे देखो तो सेंटीमीटर में ही है ना, तो हमें जो मेजरमेंट क्वांटिटी है वो हमें फोकस नहीं करने, ऑलरेडी सारे इक्वल्स है। यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर इक्वल, ये क्या लिखेंगे पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे एफ आर क्या लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कंसील कर देंगे, कोई दिक्कत है। और इस पॉइंट से कंसील करने के लिए 10 डालेंगे तो 39 अपॉन कितना 30 और यहाँ पे 36 अपॉन कंसील हो रहा है तो काट दो, आमने सामने कटता है ना 5 बार में और 4 बार में, और इसे ऊपर कंसील कर दो 9 बार में, और कट रहा है ये कट रहा है आमने सामने 3 3 जा 9 और 3 यानी इतना, यानी क्या हो जाएगा 13/5 और यहाँ 3/1। देखो हम जिस तरीका से कंसील कर रहे हैं कभी भूल के मेरे वाला थॉट को यूज मत करना। तुम लोग के जैसे मन करता है, जैसे तुमको लगता है इजी है, इस तरीका से हम इसको कंसील कर सकते हैं, उसी तरीका से तुम करना। ऐसा नहीं कि सर ऐसे किए हैं तो हमको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो चीज़ को सीख सकता है कि सामने सामने कटता है, ऐसे कंसील होते हैं, वो दूसरी मैटर, मगर काटने कंसील करने की बारी आएंगे तो अपना तो ये क्रॉस मल्टीपल करेगा ना, तो क्या हो जाएगा क्रॉस 5 × 3 और यहाँ पे 13 × 1 तो यहाँ 15 और यहाँ पे क्या 13। ये देखो तो बाबू दोनों इक्वल आया, दोनों इक्वल आया, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट। मान ली कि यहाँ पे जो मेजरमेंट जा रहा है, यहाँ पे जो मेजरमेंट जा रहा है और इसका ये साइड का जो मेजरमेंट है, दोनों इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है तो मतलब ये दोनों का रेशियो भी इक्वल नहीं रहा होगा, ये दोनों का रेशियो भी इक्वल नहीं रहा होगा। तो रेशियो जब इक्वल नहीं रहा होगा तो इस पैरेलल साइड भी इक्वल नहीं रहा होगा, नहीं तो ये हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि आपको ई एफ जो है ना, ई और एफ पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है किसका क्यू आर का।
लिखेंगे EF है, ऐसे कैंसिल भी कर सकता है, और नहीं तो लिख देना कि इज नोट पैरेलल। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहीं पे बात आ जाता है, दोनों सेम आ जाता, ये दोनों सेम आ जाता, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। और जब रेशियो इक्वल रहा होगा तो इसका पैरेलल साइड भी इक्वल रहा होगा। नहीं, सिमिलरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी पढ़े है ना, तो सिमिलरिटी अभी देखो 10 क्लास में ज्यादा जो फोकस करने हैं सिमिलरिटी पर ही हमें करना है, नहीं तो सिमिलरिटी पर करने हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको जल्दी राइट डाउन करो, इसको सेकंड पार्ट को अभी देखते हैं। ठीक, किसको नहीं समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है, जल्दी एक बार क्वेश्चन को मिला लेगा। क्वेश्चन सही राइट डाउन किया गया है। देखो आओ, जो मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट था मीन सेकंड था, सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, सेकंड का सेकंड पार्ट है। सेम कंडीशन जो यहाँ पे आप ऑलरेडी हम ट्रायंगल बना रखे हैं, उसी ट्रायंगल से हमें क्या करना है, वर्क करना है। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि PE 4 सेंटीमीटर, PE कितना है 4 सेंटीमीटर, QE यहाँ है ना, ये है मेरा पास 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो PF कितना है 8 सेंटीमीटर और RF कितना है 9 सेंटीमीटर। कंसील करना या सॉल्यूशन करना, टीचर का नकल नहीं करना है, वो अपने तरीका से करता है और तुम लोग के अपने तरीका से करना है। समझ गया ना। तो ये सारी बातें जो हैं, जो तुम अभी तक सीखते आया है उसी चीज को यूज करना है। हाँ, रूल को सीखना है, कंसील करना अपने खुद से करना है। देखो अब यहाँ पे समझना कि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बाय यूजिंग ना बीपीटी थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम क्या होता है, PE और QE। कोई दिक्कत, यहां पर PF अपॉन FR। इसका मतलब जानते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस ये दोनों का रेशियो, यानी जिसका इतना का रेशियो और इसका रेशियो, सारे रेशियो जो रहा होगा आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। यानी इसका रेशियो इसका रेशियो आपस में इक्वल रहा होगा। आप पुट कर दो, P कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है QE 4.5 सेंटीमीटर और PF कितना है 8 सेंटीमीटर, है ना। और FR कितना है, FR आपको 9। एक बार मिला लेगा कि सारे क्वांटिटी जो है सारे सेंटीमीटर में ही है, क्या है। तो हमें उसमें क्वांटिटी में किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं करना है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, कहीं पे कंसील हो रहा है तो कंसील कर लो, ऐसे कंसील हो रहा है ना आमने सामने, 4 2 जा 8। अब एक कंसील करेंगे तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे 10। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसे ही कंसील कर देंगे 5 बार में करेंगे ना, और A से कंसील कर देंगे 2 बार में। तो ये साइड का पूरा पोर्शन कितना आ गया 2 और ए साइड का पूरा पोर्शन कितना आ गया 2। तो मतलब दोनों साइड LHS RHS क्या आ गए 2 आ गए। मतलब कि इधर का जो मेरे पास हाइट रहा होगा 2 रहा होगा, मीन्स 1 1 रहा होगा, और इस साइड भी 2 रहा होगा, 1 1 रहा होगा। तो यहाँ जो रेशियो आ रहे हैं निकल करके, साइड का जो रेशियो है, साइड का रेशियो क्या है इक्वल है। जब साइड का रेशियो इक्वल है तो बाबू ये दोनों पार्ट्स यानी QR जो है पैरेलल रहा होगा किसका, आपको EF का। तो यहाँ पे लिखेंगे EF जो है पैरेलल है किसका, QR का। क्या है, ट्रू है, ट्रू है।
बात समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट था, उसी ट्रायंगल से हमने सेकंड पार्ट्स को लेने का प्रयास किया। प्रयास का किया मतलब उसी पर आधारित, प्रयास और करने में फर्क है। तो उसको हम कैंसिल किए और कैंसिल अपने तरीका से करेगा, कैसे क्या होता है नहीं होता है। अब ये सीखने का टाइम नहीं है, अब सीखने वाला कैंसिल करने के लिए अब सीखने वाला टाइम थोड़ी ना है, अब अपने तरीका से शूट करना है। समझ गया ना किस तरीका से हमको मैनेजमेंट करना है नहीं करना है, वो अब तुम्हारे डिपेंड करता है तुम्हारे थिंक आउट पर, तुम्हारे ब्रेन पर। अब टीचर ना तुम्हारे ये सब चीज़ें सिखा सकता है और नहीं तुम सीख सकता है। तो चलो जल्दी इसको राइट डाउन करो। चलो देखो बाबू, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है और सेम फिगर है। फिगर में ट्रायंगल में किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कितना है? सेकंड ही है। तो अब चलो देखते हैं कि P और Q कितना है? 1.28। तो PQ कितना है? देखो P, यहाँ पे P है ना, मिट गया है। P और Q कितना है? 1.28। यानी पूरा लगता है PQ से डिस्टेंस जो दिया गया है कितना है? ये पूरा डिस्टेंस दिया है ना, PQ 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस दिया है ना। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है डिफरेंट है। PR देखो, P से R यानी जो यहां तक मेरा डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, PR यानी यहां से जो मेरा डिस्टेंस दिया गया है PR कितना है? 2.56 सेंटीमीटर, यही ना। देखो बात नहीं करो। PE देखो बाबू, P क्या दे दिया? 0.18 सेंटीमीटर ना। PF देखो, P और F ये दे दिया 0.36 सेंटीमीटर। नहीं तो ये तो क्वेश्चंस डिफरेंट आ गया। नहीं तो देखो एक चीज समझना कि ये जो P और Q दिया है, अगर PQ में से अगर P को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा पास क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? Q और E बच जाएगा। नहीं तो QE निकालने के लिए मतलब कि यहाँ पे देखो कि अगर हमें Q और E यही निकालना है, QE निकालने के लिए क्या करेंगे? PQ माइनस आपको PE कर देंगे, यही ना करेंगे। तो PQ कितना है? 1.28 और P कितना है? 0.18। सब्ट्रैक्ट करने आता है? सब्ट्रैक्ट करने आता है? कितना है सब्ट्रैक्ट करके? 1.110 ए। तो मेरे पास जो QE निकल के आया बाबू, क्या निकल के आया? 1.10 ये निकल के आया ना। चलो ये मेरा पास से निकल के आ गया। इसी तरीका से देखो, ये पूरे डिस्टेंस में से P और R में से अगर हम P और F को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा? हाँ, तो यहां पर फिर से हमें निकालना है क्या? आपको F और R। F R निकाल के लिए क्या करेंगे? PR में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? PF को। PF को बताओ कि PR कितना है? ये है ना, PR यही है ना, 2.56 माइनस कितना? 0.36। सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा? 2.20। ये FR आ गया। अब तो क्वेश्चन सेम उसी टाइप का आ गया। नहीं, जिस तरीका से क्वेश्चंस हम इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बनाए थे उसी तरीका से ना आ गया। अब हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ BPT।
बीपीटी। क्या होता है? दोनों साइड का रेशियो क्या होते हैं? आपस में समान होता है ना। तो P और E, P और E, P और E क्या होगा? Q और E का इक्वल होगा नहीं। और यहाँ P और F, P और F इक्वल होगा किसका? आपको FR का, FR का। अब क्या करेगा? जो मेरे पास डाटा है उसको क्या करेगा? पुट कर देगा। जो मेरे पास डाटा है उसको क्या करेगा? पुट कर देगा। सिंपल से चीज। इक्वल्स, जो मेरे पास डाटा है पुट कर देगा, जो मेरे पास डाटा है पुट कर देगा। कोई दिक्कत? आमने बराबर सामने, 2 पॉइंट के पास 2 पॉइंट, 1 0 से 1 0, 11 2 जा 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना। और इसके लिए देखो, ये तो 2 बार में कट जाएगा ना, 18 2 जा। आई पॉइंट से पॉइंट नहीं आता है समझ में, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। अब 18 2 जा, ई 2 से 2 कैंसिल। मगर बाबू बार बार तुम लोग के बता रहे हैं अपने तरीका से ना, अपने तरीका से यूज करना है। सबका कैंसिल करने का अपना अपना तरीका होता है। इसमें अब न सिखाया जा सकता है नहीं सीखा जा सकता है। जो सीख लिया सीख लिया, मगर ये आमने सामने कटता है। तो इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया। मीन्स दोनों साइड का रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो ये क्या रहा होगा? आपको EF जो है ना पैरेलल रहा होगा किसका? QR का रहा होगा ना। अगर तुम ज्यादा लिखना चाहता है तो लिख देना बाय बीपीटी। ऑलरेडी हम लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आसान वाला मैथ है। तो चलो इसको जल्दी राइट डाउन करो। बन गया है? देखो बाबू, ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है? 3rd है। और एक्सरसाइज 6.2 से ही अभी हम बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस में सबसे पहले तुम क्या लिखेगा? गिवेंस को लिखेगा। गिवन में क्या है? आपको LM जो है क्या है? CB का पैरेलल है। एंड आपको LN जो है पैरेलल है CD का। तो हमको शो करना है या टू प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि AM जो होगा आपको AB का अपॉन होगा और AN जो होगा आपको AD होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझो। बात समझ में रहे? देखो बोला कि LM कहाँ है? देखो ये है ना, ये वाला पार्ट है ना LM पैरेलल है CB का। CB कहाँ है? देखो CB यहाँ है। बोल भी रहा है और लग भी रहा है ना। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। बोल नहीं रहा है भी। देख लो है ना। आई किस ट्रायंगल में है? A, B और C। तो हमें सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलना होगा? ABC ट्रायंगल में चलना होगा। और जो चीज को हमको प्रूफ करना है उस पर हमें ऑलवेज नजर बना के रखना होगा कि हमको वही चीज पर पहुंचना है। एकदम ऐसा नहीं कि चल रहे हैं बीच में कुछ भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें स्टॉप करके दिखना है कि हमें क्या लाना है। अब देखो यहाँ पे LN जो है, देखो L और N ए वाला पार्ट्स है ना, CD का पैरेलल है। ये बोल नहीं रहा है भी, देखने में लग रहा है कि है भी, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की ओर एंकरेज करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? LM पैरेलल है आपको CB का। ये कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? तो इन ट्रायंगल्स A, B और C में दिख रहा है। AB और C में दिख रहा है ना, ABC में दिख रहा है। अब यहाँ से हम कुछ बात को निकाल लेंगे। ट्रायंगल्स ABC में से कुछ बात जो है हम निकाल लेंगे। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बात कर रहा है। देखो हम कुछ बात को यहाँ से निकाल लेंगे।
तो देखो ABC में ABC में हमें ABC में क्या दे, AM और AB। देखो तो AM नहीं और AB ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। और AN और AN, देखो A और N, AN और AD तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है। तो हमें इस ट्रायंगल में बात करना है। तो हम तो अब ऐसे लिख सकते हैं ना कि A और M बाई AB ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिख दो ऐसे AM बाई AB। इस ट्रायंगल में आ रहा है ना AM बाई AB, थ्योरम पढ़े हैं ना। अब इस वाले पार्ट को अब इसको लिखो जिस तरीका से यहां लिखा वही पार्ट। AL क्या लिखेगा, AL बाई क्या, AC। देखो ऐसे लिखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकता है, AM और MB लिख सकता है ना, AM और MB और AL LC ऐसे भी लिख सकता है। मगर हम ज़्यादा तुम लोग को टफ तरीके से ना बता कर एकदम सिंपल में बता रहे हैं कि बहुत इजीली तरीका से बना सकता है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे यहाँ और इसी को लेकर के बढ़ेंगे। इसको थ्योरम मान लो क्या, फर्स्ट। और ये क्या चीज़ का हम यूज किए हैं, बाई BPT थ्योरम का यूज हम किए हैं। इस तरीका से अब फिर कौन सा पैरेलल में चलते हैं, तो इसमें अगेन हाँ बोलो, कुछ बोलना है क्या, बोलो। देखो अब इसमें चलो, LN पैरेलल है किसका, CD का। ये कहाँ दिख रहा है, LN CD कहाँ दिख रहा है, देखो LN और CD किस ट्रायंगल में दिख रहा है, इस ट्रायंगल में दिख रहा है ना। तो हम लेके चलेंगे ACD ट्रायंगल, इन ACD ट्रायंगल ACD, यहाँ पे लिख देना ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसको में क्या तुम दिख रहा है, हमें क्या लाना है, देखो एक चीज तो हमको दिख रहा है AM और AB दिख रहा है ना। AN और AN, चलो AM और AB, ठीक, ये तो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, AN और ND, देखो आ गया ना, AN और AD दिख रहा है ना। तो लिख दो AN और AD। क्या लिखेगा, जिस रेशियो में इस साइड को लिखा है उसी रेशियो में इस साइड को लिखो। क्या लिखेगा, AL बाई क्या, SC लिख दो। ए भी सेकंड मान लो, और इसका हम क्या यूज किए हैं, बाई BPT थ्योरम का यूज किए हैं, ये है ना। यहां देखते गए और फिगर्स को हम नोटिस करते गए और चीजों को लिखते गए, यही ना किए। बताओ बहुत भारी है, बहुत आसान है ना। इससे आसान हमको लगता है ऐड और सबट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, खाली तुमको फिगर पे कमांड करने हैं। आप फ्रॉम कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में लेगा तो क्या कैंसिल हो रहा है, ALSC, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सर। AB ना होगा वहाँ पे, AC है, SC AL कैसे होगा, रेशियो देखो ना, देखो तो ये दोनों तो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। बच क्या गया, AM क्या, AB इक्वल क्या, AN और AD। यही ना प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देखो बाबू, हमें ये गिवन दिया गया था, फिगर दिया गया था। इस चीज को हम देखेंगे कि LM और CB कहाँ दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है। हम देखते जाएंगे कि हमको लाना क्या है, जो लाना है उसी मैटर पर हम फोकस करेंगे। हमको क्या लाना था, AM और AB और AN और AD। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा AM और AB दिख रहा है नहीं। अब यहाँ से जिस रेशियो में दिख रहा है
इसी रेशियो को हम इस वाले पार्ट्स को कर दिए और इस तरीका से हम इक्वेशन फर्स्ट को ले आने। अब हमको एल एन और सी डी, एल एन और सी डी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो अब हमको यहाँ से कुछ पार्ट दिख रहा है, ए एन और ए डी दिख रहा है, ए एन और ए डी दिख रहा है। तो इस रेशियो को फिर इसी तरीका से कर देंगे। तो ऐसे किए, सेकंड आ गया। फर्स्ट और सेकंड से हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर लिया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। किसको किसको आया समझ में? तो आज का क्लास यहीं पे रखा जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।